हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स का रिजल्ट, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ग्रेडियंट ऑफ वी एंड डिले अपॉन डेल टी। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ वी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी माइनस डेले अपॉन डेल टी। तो अगर माइनस बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v प्लस डिले अपॉन डेल टी। ओके, लेकिन डिले अपॉन डेल टी में एक u टर्म है और ग्रेडियंट v में कोई u टर्म है नहीं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको u के टर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास u होता है सी आर कैप, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था u, दैट इज सी आर कैप माइनस v। तो अगर आप u डॉट r निकालोगे तो u डॉट r ये हो जाएगा r डॉट सी आर कैप माइनस वी, एंड दिस इज c बाहर आ जाएगा, दिस इज r डॉट r कैप एंड दिस इज माइनस r डॉट वेक्टर v। ओके, सो r डॉट r कैप दिस इज नथिंग बट r एंड दिस इज माइनस r डॉट v। इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ओके, सो r डॉट u का मतलब है सी आर माइनस r डॉट v। इसका मतलब जो हमारे पास ग्रेडियंट u है, ग्रेडियंट वाट और एक ओके, सो ग्रेडियंट अगर आपके पास v है नॉट u, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, QC अपॉन RC माइनस R डॉट V। तो RC माइनस R डॉट V की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, U डॉट R, ये यूज कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपके पास पावर 3 एंड यहाँ पे आ गया ओके, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स, दिस इज V के बाद क्या है RC माइनस R डॉट V। सो RC माइनस R डॉट V, सो RC माइनस R डॉट V। ओके, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, RC माइनस R डॉट V को लिख सकते हैं R डॉट U या U डॉट R। ओके ओके, दैट्स फाइन। ये हो गया माइनस C स्क्वायर V माइनस करली ब्रैकेट है, लेट्स राइट इन स्मॉल ब्रैकेट, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर प्लस R डॉट A एंड दिस इज योर वेक्टर R। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 upon 4 pi epsilon naught QC R dot U and this is V and this is whole term, right? Okay, तो ग्रेडियंट V हमारे पास इतना आ गया और डिले अपॉन डेल टी में C नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसमें हम C को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे फ़ायदा हमारा क्या होगा कि हम ये पूरा टर्म बाहर ले सकते हैं, राइट? सो U डॉट R पावर 3 और ये हो जाएगा CV U डॉट R, okay, minus c, this is c square minus u square plus r dot a and this is your vector r, right? इतना आ जाएगा gradient of v। let's calculate gradient of v plus delay upon del t। तो अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म दोनों में है, इसलिए हमने इसको बनाया ही था किस तरीके से लिखें कि आपका ये वाला जो टर्म है ये दोनों में कॉमन हो जाए। u डॉट r वहाँ r डॉट u होगा, दोनों सेम ही होता है क्योंकि a डॉट b बराबर b डॉट a। सो दिस इज क्यूब, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ v में कौन कौन सा टर्म है, तो है सी वी, ये टर्म है, u डॉट r है, माइनस c है, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है, r डॉट a है और r है, राइट? और हमारे पास डिले अपॉन डेल टी में कौन कौन सा टर्म है, ये तो हमने कॉमन ले लिया है r डॉट u। ओके, दिस इज r डॉट u टर्म है, r डॉट u टर्म है, इसके बाद r डॉट u फिर ब्रैकेट यहाँ से कंटिन्यूएशन में है ये। ओके, तो ये है आपके पास माइनस सी वी प्लस आर ए, जहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, प्लस आर वी एंड प्लस आर वी के बाद है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v, दिस इज डिले अपॉन डेल टी, इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r डॉट u की पावर 3
और ये आ जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक आर डॉट यू आउटसाइड। तो यहाँ पे आर डॉट यू का टर्म है और यहाँ है, तो ये आ जाएगा सी वी। कितना आ जाएगा? सी वी आर डॉट यू। अगर हम बाहर ले ले या यू डॉट आर, वो दोनों सेम ही टर्म है। तो आर डॉट यू अगर आप बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा सी वी। ओके, यहाँ सी वी हो गया आर डॉट यू, और यहाँ बचा माइनस सी वी प्लस आर ए। माइनस सी वी प्लस आर ए, राइट। ये कौन सा टर्म है? ये जो कंटिन्यूएशन वाला टर्म है, तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है इसमें, और ये दोनों सेम टर्म है। ओके, और एक टर्म हम लोग ले लेते हैं ये वाला, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए, इसको बाहर ले लेते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए, अगर इसको बाहर लेंगे, यही सेम टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, राइट। यहाँ भी ये सेम टर्म है, यहाँ भी है, तो हमने बाहर ले लिया, तो ये बच जाएगा माइनस सी आर। तो दिस इज माइनस सी वेक्टर आर। यहाँ से बचेगा माइनस सी वेक्टर आर, और यहाँ से कितना बचेगा? प्लस आर वी। तो इसके बाद कंटिन्यूएशन में है प्लस आर वी, और ये आ गया आपके पास इतना, और यहाँ हमने लगा दिया एक ब्रैकेट, राइट। इतना आ गया। तो ये कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डॉट यू की पावर 3। दिस इज योर आर डॉट यू। ओके, एंड व्हाट इज दिस? सी वी माइनस सी वी कैंसिल हो गया, ये आ गया आर ए, एंड दिस इज योर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस आर डॉट ए, एंड व्हाट? दिस इज माइनस सी आर। तो अगर हम आर दोनों में से कॉमन ले लें तो आ जाएगा आर, यहाँ बचेगा माइनस सी आर कैप बचेगा। क्यों? क्योंकि आर को लिख सकते हैं आर आर कैप। ओके, और यहाँ बच गया वी। ओके, एंड व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज नथिंग बट, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है? माइनस यू है। क्या है? माइनस यू, क्योंकि यू बराबर होता है सी आर कैप माइनस वी। ओके, तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डॉट यू की पावर 3, एंड दिस इज योर आर डॉट यू आर ए, एंड इसमें ऐसा करते हैं कि सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाला टर्म बाहर ले लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दिस इज माइनस आर यू, है ना, और यही माइनस आर यू इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। सो प्लस आर डॉट ए माइनस आर यू। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास, राइट। ओके, आई गेस इट इज करेक्ट। इतना आ जाएगा आर डॉट ए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड दिस इज योर माइनस आर यू, एंड दिस इज आर डॉट ए माइनस आर यू। ओके, तो अगर हम आर डॉट यू वाला टर्म और आर डॉट ए वाला एक साथ लिखें और आर कॉमन ले लें, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डॉट यू की पावर 3, एंड इसमें से क्या करें? आर कॉमन ले लेते हैं। सो आर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, 1 सेकेंड, लेट्स यूज करली ब्रैकेट। सो आर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया? ये हो गया ए आर डॉट यू, और यहाँ से अगर हम आर कॉमन ले लें इस वाले आर डॉट ए वाले में से, ये बच जाएगा माइनस यू आर डॉट ए। ओके, एंड ये वाला टर्म तो आपके पास ऐसे ही है, सो माइनस आर यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको हम नहीं छेड़े हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डॉट यू की पावर 3 हो जाएगा, एंड दिस इज आर। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज नथिंग बट आर क्रॉस, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिस इज नथिंग बट आर क्रॉस ए क्रॉस यू। ओके, तो अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, सो व्हाट इट विल बी? सो दिस इज यू, this is u. Okay, so r dot u a minus r dot a u. Okay, so this curly bracket term is nothing but, okay sorry, so ये जो टर्म है ये एक्चुअल में इतने के बराबर होगा, a क्रॉस b क्रॉस c के फार्मूले से, और हमारे पास आ गया माइनस आर यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट। ये आ जाएगा, और अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें, हमारे पास क्या टर्म आएगा?
हमारे पास टर्म आ जाएगा, सो दैट्स फाइन। और ये आ जाएगा इतना ग्रेडियंट ऑफ v प्लस डेल बाई डेल टी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r डॉट u की पावर 3। और ओके, सो लेट्स राइट दिस टर्म फर्स्ट, लेट्स राइट दिस टर्म फर्स्ट, या ऐसा करते हैं हम, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज नॉट वेक्टर, सो दिस इज ओनली आर नॉट वेक्टर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, सो दिस इज माइनस आर एंड दिस इज योर आर क्रॉस। और इसको अगर हम लिख दें, लेट्स राइट इट एज, सो यू क्रॉस ए क्रॉस यू है, तो इसको अगर हम लिखें तो माइनस यू क्रॉस ए हो जाएगा। ओके, दिस ब्रैकेट इज दिस। और इसके बाद इसको अगर हम माइनस, यहाँ से हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये एक माइनस यहाँ पे आ गया ये, और एक माइनस ये हो जाएगा प्लस आर यू, दिस इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और आर हम बाहर ले रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर डॉट यू की पावर 3। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आ जाएगा, आर यहाँ से गया माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज आर क्रॉस यू, आर क्रॉस यू क्रॉस ए। ओके, आर क्रॉस यू क्रॉस ए। एंड व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज नथिंग बट यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा। और अगर ये वाले टर्म को चाहे तो हम पहले लिख सकते हैं, और ये वाले टर्म को बाद में। हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर डॉट यू की पावर 3। और ये वाले को जस्ट पहले लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज प्लस आर क्रॉस यू क्रॉस ए। ओके, राइट। तो अगर ध्यान से देखें, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, चाहे उस चार्ज के पास एक्सीलरेशन हो चाहे एक्सीलरेशन ना हो। सो दिस इज मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। ओके, मूविंग विद वेलोसिटी v, राइट। ओके, सो दिस इज योर, अगर इसको हम ध्यान से देखें, यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे तो कोई r है नहीं, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो r यहाँ है, r यहाँ है, तो ये हो जाएगा r, और यहाँ से अगर r बाहर ले लें तो बेसिकली ये आएगा r क्यूब, और ये हो जाएगा r कैप, राइट। तो ये जो टर्म आएगा ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया 1/r स्क्वायर टर्म का, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस है नहीं, तो ये बेसिकली हो गया 1/r स्क्वायर टर्म। दैट इज व्हाट इज 1/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण होता है कूलम्ब्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू होती है 1/, अगर सिंगल चार्ज है तो हमने पढ़ा हुआ है कितना होता है, राइट, आर कैप। ओके, सो दिस इज नथिंग बट, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज्ड कूलम्ब्स फील्ड, जनरलाइज्ड कूलम्ब्स फील्ड। ओके, जनरलाइज्ड कूलम्ब्स फील्ड्स एज इट, और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, ये जस्ट आपका वेलोसिटी के ऊपर, इसलिए इसको वेलोसिटी फील्ड भी बोलते हैं। इसका एक नाम क्या है? वेलोसिटी फील्ड। ओके, वेलोसिटी फील्ड भी बोलते हैं। और इस टर्म में अगर हम देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन है 1/r स्क्वायर, इस टर्म में डिपेंडेंस है। और यहाँ क्या है, यहाँ से आप r बाहर ले सकते हो, तो ये जो यहाँ बचेगा r कैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर है, यहाँ पे r है, तो ये रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होगा, 1/r। और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये जो 1/r वाला टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, रेडिएशन फील्ड। ये जब हम लोग रेडिएशन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तो दिस इज योर रेडिएशन फील्ड। क्यों? क्योंकि ये 1/r डिपेंडेंस देगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये आपका कूलम्ब्स फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये 1/r स्क्वायर डिपेंडेंस देगा, रेडिएशन फील्ड। ओके, और इसका एक दूसरा नाम भी है एक्सेलरेशन फील्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज क्यू मूव करेगा तो रिटार्डेड टाइम का इफेक्ट उस पर किस तरीके से होगा, और उस पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा उसमें दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट में आएगा 1/r स्क्वायर डिपेंडेंस, और एक कंपोनेंट में आएगा 1/r। सो जो 1/r होता है टर्म, इसको बोलते हैं रेडिएशन फील्ड या एक्सेलरेशन फील्ड।
ये वाला जो टर्म है, और ये वाला जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला टर्म जो देगा कंट्रीब्यूशन दैट इज 1/r², और 1/r² आपका होता है कूलम्बिक फील्ड।